हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ गाइस। सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं आपको मॉर्निंग का पूरा रूटीन शेयर करूँगी। आज मैं क्या क्या मॉर्निंग में करती हूँ। अभी गुरुराज के जस्ट पापा आए हैं, उनके लिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चाय बन चुकी है गाइस। चाय रेडी हो गई है। मैं देने जा रही हूँ गुरुराज के पापा को। गुरुराज के पापा जलेबी लेके आए थे गाइस। कहे थे आज मेरा जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा ओके। तो कहते साथ में चाय और जलेबी खाएंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं नाश्ता बना देती हूँ सारे पराठे। तो कहते हैं नहीं, पराठे नहीं खाने, मुझे आज जलेबी खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो थोड़ी मैंने अपने बेटे के लिए रख दी थी जलेबी, क्योंकि वो स्कूल गया था, और थोड़ी इनको दे दी थी। मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और ये इतना गंदा कमरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुबह सारा चीज़ें मैं धीरे धीरे करके समेटी। मन नहीं किया, तो मन तो कर रहा था मैं सो जाऊँ बस, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे आने वाले फिर इतना करें, देखें गंदा है कमरा। जल्दी जल्दी मैंने सफाई करी, जल्दी जल्दी। फिर ये मैंने अपने पौधों को देखा, ये सूखे पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा तुरंत पहले काम मैंने छोड़ा, मैंने जल्दी से बाल्टी भरी और उसका मैंने पौधों में ज़रा थोड़ा करके पानी डाला, क्योंकि धूप इतनी गर्मी हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है गाइस। तो बेचारे पौधे भी गर्मी में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो पहले मैंने कहा पौधों में ये गाइस, मैंने ये धनिया और हरी मिर्च उगाई हुई है यहाँ पे। तो अब क्योंकि जब देखो तब धनिया ख़त्म हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। कभी नहीं, कोई जाता नहीं है, कभी कभी मिलता नहीं है। तो फिर मैंने कहा धनिया का मैं और मिर्ची का पेड़ उगा देती हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। और इसलिए क्योंकि जब भी धनिया हो तुरंत काटा, तुरंत यूज़ कर लिया। गाइस आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी काम मैंने कहा जल्दी पड़े, क्योंकि आज सुबह से भी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं, मैंने ब्लॉग भी आपको पुराना मैं सुबह की मॉर्निंग भी शेयर करनी थी कैसे मैं सब कुछ काम करती हूँ। फिर जल्दी पहले मैंने बेड, क्योंकि मैं 2 दिन बाद गाइस में चादर ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं, बच्चे गंदे पैर लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये सबके घरों में होता है, ये नहीं खाली मेरे घर में होता है, ये सब चीज़ जहाँ जहाँ बच्चे हैं सबके घरों में ये चीज़ होती है कि बच्चे चादर, क्योंकि एक दिन भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन बिछा के रखती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे होते हैं ना कि तुरंत पैर लेके आए, मम्मी मम्मी करते करते पैर लेके आए गंदे, और फिर चादर गंदी हो जाती है। तो मैं 2 दिन बाद दोनों चादरें, एक सिंगल बेड है हमारा, एक डबल बेड है, दोनों बेडों की मैं चादरें चेंज हर 2 दिन बाद कर ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ चादर बिछा दी है, मैंने गिलाफ भी चेंज किए थे। मैंने सरानों के गिलाफ और चादर दोनों मैं चेंज करती हूँ, दोनों बेडों के। तो मैंने यहाँ गिलाफ चेंज कर दिए थे। फिर मैंने कहा गिलाफ चेंज करके फिर वहाँ रख दूँगी। तो सुबह इतना काम होता है कि अब क्या क्या समझ में नहीं आता, क्या किचन का काम करे, कमरे का काम करे, चीज़ें संभाले, खाना बनाए, कपड़े धोए, क्या क्या कर लेंगे भाई एक इंसान, एक बेचारी क्या क्या कर लेगी। सबके घरों में ये हालत होता है। हाउस वाइफ जितनी होती है बेचारी बहुत होती है कि सुबह से लेके जल्दी 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 इतने सारे हाथ होते, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। तो गाइस मैंने इधर सिंगल बेड भी संभाल दिया, सिंगल बेड का मैंने सामान हटा दिया है। मैं चादर वगैरह वहाँ की भी चेंज करूँगी। मैंने वहाँ की भी चादर हटाई दी है, मैं नई चादर बिछाऊँगी। क्योंकि पेड़ भी बेचारे, पेड़ हमारे ने आपको दिखाया था, मैंने 2 नए पौधे भी लगाए हैं। आज मैं एक और पौधा लेके आऊँगी गाइस, वो भी लगाऊँगी, फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी वाली वीडियो भी। वो मैं पोस्ट करेंगे, क्योंकि मनी प्लांट मेरे 2 हैं। एक मेरा ख़राब हो गया था मनी प्लांट, तो फिर मैंने सेकंड बार दूसरे 2 मनी प्लांट लगाए थे, वो मैंने आपको दिखाया था। 2 मनी प्लांट मैंने लगाए हैं, वो बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मनी प्लांट होना हर घर में बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये चादर भी यहाँ पे बिछा दी है, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि छोड़ने इसके पापा जाते हैं और लेने मैं जाती हूँ। कभी कभार मैं लेने जाती हूँ, कभी कभी इसके पापा ले आते हैं। तो गाइस वो चादर बिछ चुकी है मेरी, मैंने बेड संभाल चुकी हूँ वो वाला। अब मैं सिर्फ मेज संभाल रही हूँ, प्रेस वगैरह, क्योंकि गाइस मेरी प्रेस टूट गई थी। तो मैंने ये ना वो फेविक्विक आती है, उससे मैंने अपनी प्रेस जोड़ी है। प्रेस बिल्कुल टूट गई थी उस दिन प्रेस करने, बच्चे को सुबह प्रेस करनी थी, और मैंने कहा प्रेस तो टूटी हुई। फिर मैंने जल्दी से प्रेस को लिया, वो फेविक्विक पड़ी थी मेरे पास, मैंने तुरंत फेविक्विक से प्रेस जोड़ी। मैंने थोड़ी देर रख दी उसको, जल्दी प्रेस, अब वो इतनी मजबूत जुड़ गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छी होती है फेविक्विक, जो सब कामों में, घर के छोटे मोटे कामों में फेविक्विक बहुत अच्छा काम आती है। ये तो होता है ना, कभी कभार आप चीज़ें ला के रख दो, हम तो सोचते हैं यार पड़ी हुई है पड़ी हुई है, कभी कभी लोग होते हैं वेस्ट करके फेंक देते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखी हुई थी, मैंने कहा तुरंत काम तो आ गई ना। तो मैंने गाइस बेड भी संभाल दिया है, सेकंड मैंने मेज भी संभाल दिया है, मैं सोफ़ा संभाल रही हूँ। सोफ़ा मैंने संभाला नहीं, तो थोड़ा गंदा ऊपर मिट्टी हो जाती है ना, धूल मिट्टी बाहर से, आजकल लू बहुत चल रही है, तो हवा वगैरह, खिड़कियाँ खोलते हैं तो हवा वगैरह बहुत आती है, तो उसकी वजह से मिट्टी जम जाती है ये
तो रेगुलर मैं साफ़ करती हूँ कि मिट्टी वगैरह जो होगी वो झड़ जाएगी। सराहने भी मैंने बेचारे 2 सोफ़े मेरे और है, सोफ़े नहीं है गाइस, वो चेयर है, चेयर और है, उसको भी मैं ऐसे ही झाड़ के 2 सराहने वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसको भी मैं बिछा देती हूँ, उसमें भी पिलो वहाँ पे रख देती हूँ मैं। गाइस मैंने यहाँ पे पिलो भी रख दिए हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरी ऊपर वो भी मैं जल्दी से झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है ना सब चीज़ों में। अगर आप एक दिन ना साफ़ करो, 2 दिन ना साफ़ करो, बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है उसमें। गाइस ये शीशा है, ये कम से कम मैं 1 महीने से सोच रही हूँ इस शीशे को मैं साफ़ करूँगी, लेकिन कल कर लूँगी। आज मैंने कहा लगे हाथ शीशा भी साफ़ करूँगी, तो मैंने आज ये शीशा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, बिल्कुल चकाचक चमका दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से इसके पापा भी बोल रहे थे शीशा साफ़ कर लो। मैंने कहा कर लूँ, कोई करता ही नहीं है। अरे मैं नहीं तो आप कर लो लेकिन नहीं, वो थोड़ा होता ही है ना कि इनको बिज़ी बहुत रहते हैं ये, इसलिए ज़्यादा वीडियो में भी नहीं आते हैं। बच्चे वीडियो में आते हैं, लेकिन ये इसके पापा नहीं, बिज़ी बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा। गाइस मैंने कपड़े भी लगे हार, मैंने कपड़े भी डाल दिए, होता है साथ साथ में सारा काम हो जाए, ये नहीं कि आप एक काम कर लो तो एक काम बचा रहे। मैं साथ में मैं कमरा भी संभाल रही हूँ, मैं सारा A to Z सारा काम करती जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद इसके पापा फिर नीचे किसी काम से गए थे, तो फिर ऊपर आए तो कह रहे थोड़ी देर बाद, मतलब कि 1 घंटा हो चुका था, तो कह रहे थे भूख लगी हुई है। तो मैंने जल्दी से पोहा मैंने उधर रखा हुआ है, मैंने तुरंत पोहा बनाया, मैंने चाय रख दी। चाय में अदरक चीनी पत्ती मैंने डाल के उबाला, जैसे पहले मैं अदरक से उबाला दिलवाती हूँ, फिर चीनी पत्ती डालती हूँ, उससे जब उबाला आ जाए उसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी, अच्छे से उबाल दिला देती हूँ कि चाय थोड़ी कड़क अच्छी बने, क्योंकि जिस होता है ना कि पूरे दिन की थकान दूर हो जाए। फिर मैंने एक दूध डाल दिया। मैं सोच रही है मैं आधा डालूँ या पूरा डालूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने यहाँ पूरा ही डाल देती हूँ, चाय और अच्छी बन जाएगी, दूध वाली चाय बन जाएगी। इसमें अच्छे से मैंने उबाला आ गया इसमें फिर उबाल आने में तुरंत मैंने चाय डाल दी। वो कह रहे जल्दी करो मुझे जाना है किसी काम से, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लो यार, बन रही है चाय, टाइम लगता है चाय बनने में भी। मैंने तुरंत पोहा बनाया, फिर मैंने चाय भी रेडी कर दी थी। मैं तुरंत पहले मैंने कहा राज के पापा को दे के आती हूँ, बाद में मैं खाऊंगी पीऊँगी। मैंने चाय डाल दी थी, देखिए चाय का कलर कितना प्यारा है। मैंने उनको दे के चाय, फिर मैं तुरंत ही, वो कैमरे में नहीं आते गाइस ज़्यादा, फिर मैंने उनको चाय दे के भेज दिया था। फिर मैं तुरंत के तुरंत मैंने भी चाय पी ली। मैंने कहा मैं भी चाय पी लेती हूँ, मुझे भी भूख सुबह से बहुत लगी हुई थी। बच्चे गए थे, उन्होंने जलेबी और चाय पी ली थी, मैं रह गई थी। मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, वरना मैं भूखी रह जाऊँगी। और दोपहर के 12 बज गए थे, और मैं सुबह से भी गाइस भूखी थी। सब लोग कहते हैं अपना ध्यान रखा करो, सारे नाश्ता कर लिया करो, लेकिन फिर होता ना काम पहले कर ले कि हम नाश्ता कर ले, फिर मैं तो उससे काम पहले निपटा लेती, फिर नाश्ता तो बाद में भी होता रहेगा। नाश्ता करने बैठ गई तो मेरा कम से कम 15-20 मिनट बेकार चला जाएगा। गाइस मैंने नाश्ता कर लिया, फिर मैंने उसको दवाई खाई है अपनी, मेरी खांसी जुकाम की दवाई चल रही है, होम्योपैथिक दवाई यूज़ करती हूँ मैं, वहीं से खाती हूँ कि मैं और कोई दवाई नहीं खाती हूँ गाइस, मैं होम्योपैथिक ही खाती हूँ। मैंने होम्योपैथिक अपनी दवाई दोनों, एक गोली है मेरी और दूसरी लिक्विड है। मैंने मीठी दवाइयाँ भी होती हैं होम्योपैथिक, लेकिन मैं मीठी लेती हूँ। मैंने आपको पता नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। फिर दूध वाला भैया दूध दे गया था आके, कह रहा दूध ले लो, फिर मैं तुरंत दूध लिया, दूध लेके मैंने चढ़ा दिया। गाइस मैं इससे पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ दूध में, बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है वो भैया मिलावट कर दे, हो सकता है वो थोड़ा बहुत पानी, क्योंकि आजकल कोई शुद्ध दूध नहीं देता है, सब मिलावट ही देते हैं, हो सकता है वो पानी मिला के लाता होगा। मैं इसीलिए पानी बिल्कुल दूध में नहीं मिलाती, जैसा जाता है मैं चढ़ा देती हूँ दूध। फिर गाइस मैंने कहा सारा काम मेरा A to Z, बर्तन बन चुके थे, मैंने राज के पापा को नाश्ता करा दिया था, मैंने खुद नाश्ता कर लिया था, फिर मेरा झाड़ू पोछा रह गया था बस, और मेरा कोई काम नहीं था। तो फिर मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मैंने झाड़ू कंप्लीट लगा दिया, मैंने पोछा भी लगा देती हूँ। गाइस ना मैं मोटी हो गई, मैं पतली नहीं हो रही। किसी ने मुझे बोला तुम बैठ के पोछा लगाया करो, तुम बहुत जल्दी पतली हो जाओगी। तो गाइस मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, झाड़ू मैं झुक के लगाती हूँ। कोई झाड़ू होता है कि सीधा सीधा लगा लेता है, झुकता नहीं है कोई भी, लेकिन मैं झुक के ही झाड़ू लगाती हूँ, झुक के ही पोछा लगाती हूँ, कि थोड़ा सा होता है ना कि पतला हो जाए थोड़ा सा। सब लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, पतली हो जाओगी, लेकिन भाई अब मैंने छोड़ ही दिया सब कुछ करना। गाइस ओके बाय बाय गाइस।